हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सूरज गॉड रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या किसी भी रीजन से अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन वो अपने आप को सिंगल ही मानते हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर देखते हैं आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है, और इन दिनों कोई नए लाइफ पार्टनर के रूप में कोई बंदा या बंदी आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके का जो है रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ता बनने से पहले ही ख़त्म सा हो गया। आपको लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ रिश्ता होगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा, लेकिन कुछ ऐसी समय ने करवट ली, ऐसा समय आया, ऐसा वक्त आया कि ना चाहते हुए भी रिश्ते को रिश्ता ख़त्म सा हो गया। चक्रास बिखर गए, कुंडलिनी जागृत नहीं हुई, प्रॉब्लम्स आपको आई। तो वहाँ जो आपका पास्ट बता रहा है वो काफ़ी परेशानी और दुख भरा दिखाई दिया। काफ़ी तहस नहस सा रिश्ता एकदम बर्बाद सा होता दिखाई दिया। लेकिन जो रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं नए आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटी के साथ आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने महसूस किया कि चाहे भले ही आप उनको कितने ही दिनों से क्यों ना जानते हो, लेकिन अगर रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए होश के साथ, तो रिश्ता सही हो सकता है। उनके साथ शो ऑफ करना, चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, उनके साथ खाना खाना, टाइम स्पेंड करना, अपनी कहना, उनकी सुनना, बन ठन कर सज सवर कर रहना। तो इस तरह की रिसेंट पास्ट में एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। उस समय को, जो समय आपको बाधाएं दे रहा था, जो समय आपका ख़त्म सा हो गया था, तो आपने डिसाइड किया कि एक नई ताजगी, नए सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को स्टेबल और कामयाब करेंगे, ताकि दुख के बादल ख़त्म हो सकें और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो एक नई एनर्जी के रूप में, एक नए जोश के रूप में उनसे लोगों से बातें करना, उनसे मजाक करना, या फिर उनके साथ डेट्स पर जाना, तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दी। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। जो एनर्जी रिसेंट पास्ट में आपको परेशान या दुखी कर रही थी, तो नई एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी देख लेते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि आप अभी फिलहाल के लिए कंफ्यूज्ड हैं, दुविधा में हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए या उसी रिश्ते की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नए रिश्ते की तरफ भी जाते हैं तो वो भी आपको भ्रमित कर सकता है, वहाँ भी आप दुखी या परेशान रह सकते हैं। हालांकि तो इसलिए अभी आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको अभी अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ बढ़ना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए, या फिर उसी रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए, बिगनिंग या शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि अगर आप दिल और दिमाग से काम लेंगे
ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको आगे जाकर खुशी दे सकती है। तो उस कन्फ्यूज़न, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलकर सोच विचार करके आप बिगनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन आप वेट करना चाहते हैं, इंतज़ार करना चाहते हैं कि वो रिश्ता कब फ्रूटफुल होगा, कब कामयाब होगा और कब आप आगे बढ़ पाएंगे। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी थोड़ी सी वेटिंग पीरियड में दिखाई दे रही है। शुरुआत करके उसको फ्रूटफुल होने का आप वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स आपकी पास्ट में रही है या वो दुविधाएं आपकी ख़त्म हो सकें, और या फिर हो सकता है कि अभी आपको वो पर्सन ना मिला हो जो जिसको आप चाहते हैं। तो इसलिए आप वेटिंग पीरियड में हैं कि आपको वही पर्सन आपकी लाइफ में चाहिए। तो वहाँ आप वेटिंग पीरियड में अभी दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी नए पार्टनर के रूप में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। तो अभी आप काफ़ी, हालांकि एनर्जी आपके पास आ रही है, लेकिन अभी आप हर्टेड हैं, प्रॉब्लम में हैं, दुखी हैं। हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपका दिल तोड़ा है, एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं आप, काफ़ी दुविधा में आप दिखाई दे रहे हैं। चाहकर भी उस एनर्जी से, उस प्रॉब्लम से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि आपके पास और नई अपॉर्चुनिटी भी है, नए रिश्ते भी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आप हैं कि आप वही सोच कर बैठे हुए हैं कि आपको हर हालत में वही पर्सन चाहिए, वही रिश्ता वापस से चाहिए। तो इसलिए आप काफ़ी चाहकर भी आप उस एनर्जी को नहीं देख पा रहे हैं जो आपके पास है। तो अगर आप, लेकिन अगर आप किसी की मदद लेंगे, किसी की हेल्प लेंगे, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की, तो नई अपॉर्चुनिटी, नया प्यार आपके रिश्ते में आ सकता है। क्योंकि और या तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, या तो फिर आप डिसाइड कीजिए कि अभी आपको किसी भी रिश्ते में नहीं जाना है। अगर आपके पास आपकी लाइफ में कोई नया प्यार है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उसकी तरफ आप बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी आपको इस कन्फ्यूज़न, इस दुविधा, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, तभी आपको रिश्ते के बारे में सोचना है। अभी आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लीजिए, तभी आप इस कन्फ्यूज़न, इस दुविधा से बाहर निकल सकते हैं और किसी रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी अपॉर्चुनिटी होते हुए भी आप नहीं देख पा रहे हैं, हालांकि आप किसी की मदद लेंगे, हेल्प लेंगे तो रिश्ता आपको मिल सकता है। लेकिन आपको लग रहा है कि बार बार वो कि आपको वही पर्सन वापस से चाहिए जो जिसे आप प्यार मोहब्बत करते थे, आप उनके साथ अटैचमेंट फील करते हैं, 7 जन्मों का रिश्ता आप उनके साथ देख रहे थे। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी अगर आप चाहें तो किसी की मदद या हेल्प लें तो रिश्ता मिल सकता है, लेकिन आप उस एनर्जी में हैं ही नहीं, आप देख ही नहीं पा रहे हैं, आप कन्फ्यूज़न या दुविधा में फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं। तो प्रेजेंट वो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। तो जी हाँ, पास्ट पर्सन की एनर्जी, जिस रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूज थे, सो नहीं पा रहे, रातों की नींद हराम हो चुकी है, सो नहीं पा रहे हैं, सोमिनिया में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। तो और आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप थोड़ा सा समय अपने परिवार या फैमिली के साथ बिताएंगे, या फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ जाएंगे जहाँ पर आपको खुशी मिल सके, अच्छी वाइब्स आ सके, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। इसमें कमिटमेंट वगैरह आप देते दिखाई दे रहे हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, शादी विवाह करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो रिश्ता काफ़ी स्टेबल और कामयाब हो सकता है, या वो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो काफ़ी स्टेबिलिटी, काफ़ी ठहराव इस रिश्ते में दिखाई दे रहा है, कमिटमेंट वगैरह दिखाई दे रहा है।
जो कन्फ्यूज़न, जो डाउट, जो परेशानी थी, उसको ख़त्म करते हुए आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और परिवार या फैमिली के साथ एंजॉय करते, मौज मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। या तो उसी पर्सन के साथ या अपने परिवार फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाई के साथ या फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ काफ़ी एंजॉय करते आप दिखाई दे रहे हैं, ताकि रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके, क्योंकि आप कमिटमेंट वगैरह के लिए, स्टेबिलिटी के लिए रेडी या तैयार हैं, ताकि रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो काफ़ी पास्ट पर्सन की एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, जिसको लेकर आप काफ़ी दुखी या परेशान दिखाई दे रहे थे। तो अभी देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। डेथ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में मत रहिए। जो समय चला गया, जो समय बीत गया, वो वापस नहीं आ सकता। प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, उन हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म कीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, या फिर कोई घर के लोग हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई बड़े बहन भाई, जो भी कोई है, उन चीज़ों को या तो कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए उनसे बातें करना बंद कर दीजिए, या फिर उनको चेंज कीजिए। चाहे कोई जगह है, चाहे कोई बिजनेस है, चाहे कोई जॉब है, ट्रांसफॉर्म कीजिए, नई जगह पर जाइए, ताकि नए सिरे से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें। क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी ना रहे। यूनिवर्स ही आपके साथ है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, भाग्य आपके साथ है। जो भी लस्ट, एडिक्शन या गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जो भी कुछ रहा है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए नई अपॉर्चुनिटी के साथ इसको एक्सेप्ट कीजिए, इस पर वर्कआउट कीजिए। अगर इसमें आप एक्शन लेते हैं तो ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। इस समय को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि अच्छा समय भाग्य बार बार साथ नहीं देता। जो समय अब चल रहा है वो आगे बदल सकता है, चेंज हो सकता है। इसलिए पुरानी बातों को छोड़ दीजिए और नए सिरे से आगे बढ़िए, क्लियरिटी लाइए और लाइफ में आगे बढ़ जाइए। जो पुराने पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। तो पास्ट पर्सन के साथ अगर आप चाहें तो जा सकते हैं, वो रिश्ता आपका काफ़ी कामयाब हो सकता है, अगर आप अच्छी तरह से बातें करते हैं और उसे एक फ्रेंड, एक दोस्त के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।